नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड न्यूज बुलेटिन में। सिलसिला शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ और इसी के साथ जानेंगे कि देश विदेश में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। एक महिला के बेटे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो उसको छुड़वाने की बात कहकर आरक्षक अरविंद मेड़े ने उन्हें मिलने बुलाया और छेड़छाड़ तक किया, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ। इसके बाद से बजरंग दल आरक्षक की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। नहीं होने पर उन्होंने कहा है कि वो भूख हड़ताल करेंगे, उसी के साथ आंदोलन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मारेडुमिल्ली के घने जंगलों में हुई मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल है। पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल महासचिव देवजी के मारे जाने की भी खबर आ रही है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इनमें जोगाराव, चेल्लुरी, नारायण राव, आजाद और ज्योति की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 की पहचान जारी है। यह मुठभेड़ उसी इलाके में हुई जहां एक दिन पहले नक्सली लीडर हिडमा, उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली मारे गए थे। दुर्ग जिले में रेलवे सुरक्षा को लेकर आज एक अहम रेंज स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आईजी दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग ने की, जहां मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर खास रणनीतियां तय की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने फैसला लिया है कि स्टेशन परिसर और पार्किंग में वाहनों की अनिवार्य चेकिंग होगी। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए त्रिनयन ऐप का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। आईजी गर्ग ने रेलवे रूट्स पर ट्रैक बेस्ड मॉनिटरिंग मजबूत करने के लिए और तीनों एजेंसियों जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल 200 यूनिट बिजली पर औसतन 840 से 870 रुपए बिल आता था, लेकिन नई योजना के बाद उपभोक्ताओं को इसका सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। पहले 100 यूनिट का बिल जो 410 से 450 रुपए तक होता था, अब वह घटकर 205 से 225 के बीच रह जाएगा, जबकि 200 यूनिट तक कुल राहत 420 से 435 रुपए तक मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रूफटॉप सोलर की मांग बढ़ी है और दिसंबर से नई योजना लागू की जाएगी, ताकि हर उपभोक्ता को सस्ती और सुचारू बिजली मिल सके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नक्सली मुठभेड़ के दौरान एमपी पुलिस के एएसआई आशीष शर्मा शहीद हो गए। डोंगरगढ़ के बोरतलाव जंगल में 19 नवंबर की सुबह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। तभी घात लगाए बैठे नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया। पहले हमले के बाद दोनों ओर से कई घंटों तक गोलीबारी चली। इस दौरान एएसआई आशीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। मुठभेड़ के बाद पूरे जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। राजनांदगांव एएसपी अंकिता शर्मा, खैरागढ़ एएसपी लक्ष्य शर्मा और राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य मौके पर पहुंचकर हालत की निगरानी कर रहे हैं। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी खबर आई है। नहरपुर ब्लॉक के भैंसमुंडी गांव में धर्मांतरण विवाद आंगनबाड़ी तक पहुंच गया है। गांव की आंगनबाड़ी सहायिका केसर नरेटी के ईसाई धर्म अपनाने के बाद ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है। पिछले 15 दिनों से केंद्र पर ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि सहायिका अपने मूल धर्म में लौटे, वरना नौकरी छोड़े। वहीं केसर नरेटी का साफ कहना है, ना धर्म बदलूंगी, ना नौकरी छोड़ूंगी। मामले की जांच के लिए महिला बाल विकास विभाग ने पर्यवेक्षक को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। छत्तीसगढ़ में आतंकी संगठन आईएसआईएस अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था। राज्य की एटीएस ने 2 नाबालिग लड़कों की पहचान की है, जिनसे पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस हैंडलर्स ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क किया था। जांच में खुलासा हुआ है कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारतीय युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाया जा रहा था। एटीएस ने दोनों लड़कों के मोबाइल से कई जिहादी संदेश और वीडियो बरामद किए हैं। दोनों नाबालिग, एक रायपुर, दूसरा भिलाई का रहने वाला है और पिछले 1.5 सालों से खुफिया एजेंसियों की निगरानी में थे। एटीएस ने इस मामले में यूएपीए के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। एजेंसियों का कहना है कि राज्य में आईएसआईएस मॉड्यूल खड़ा करने की साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया है। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कुमार कल दोपहर 1:30 बजे गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसकी पुष्टि की है। आज जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश को नेता चुन लिया गया। वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को बनाया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा खुद नीतीश कुमार ने
लिया है। रूस ने भारत के साथ डिफेंस साझेदारी को और मजबूत करने का ऐलान किया है। रूस की डिफेंस कंपनी के सीईओ सेर्गेई केमेजोव ने कहा कि भारत पर प्रतिबंध लगे हो या तनाव की स्थिति हो, रूस हमेशा भारत को हथियार सप्लाई करता रहा है और आगे भी करेगा। रूस ने भारत को Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट की पूरी तकनीक देने की पेशकश की है, जिसमें इंजन रडार से लेकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक सब शामिल है। यहां तक कि भारत चाहे तो Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही कर सकती है। इधर भारत S-400 सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ की नई मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है। भारत रूस डिफेंस सहयोग एक बार फिर तेजी से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। 90s के दशक वाले प्यार की सादगी को नए अंदाज में दिखाने जा रही है फिल्म गुस्ताख इश्क, जल्द रिलीज होने वाली है। विभुपुरी के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा में पहली बार फातिमा सना शेख और विजय वर्मा की जोड़ी नजर आएगी। फिल्म में रिश्तों और भावनाओं की गहराई को 90s स्टाइल में पेश किया गया है। इसका बड़ा आकर्षण है गुलजार और विशाल भारद्वाज का संगीत, जबकि फिल्म को मनीष मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। मीडिया से बातचीत में विजय वर्मा ने 90s की मासूमियत, थिएटर लाइंस और छोटी छोटी खुशियों को याद किया। वहीं फातिमा के लिए वो दौर शाम के टीवी शो, बाहर खेलना और फोन के पुराने स्नेक गेम की यादें ताजा करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।